हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम जो है 6 से लेकर 8 तक की संपूर्ण साइंस यानी कि आपकी ईडब्ल्यूएस और साइंस ईबीएस और साइंस के टॉप 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वह है, सजीवों की पहचान का मुख्य लक्षण है आकार, वृद्धि, रंग एवं स्वाद। तो फ्रेंड्स, सजीवों की जो पहचान का मुख्य लक्षण है वह है आपका वृद्धि। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बाष्पीकरण के द्वारा या अपघटन के द्वारा। तो पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, पानी, मिट्टी, वायु, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या लकड़ी या प्लास्टिक। तो भोजन के जो हमारे मुख्य घटक हैं वह होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वाले क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि करना, स्वाद बढ़ाना या रंग देना। तो जो प्रोटीन है उसका मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है, रेत, तेल, नमक या मिट्टी। तो कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है, जड़, तना, पत्ती या फूल। तो पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में श्वसन अंग कौन सा है, हृदय, फेफड़े, अमाशय या यकृत। तो जानवर होते हैं यानी कि जंतु, तो जंतुओं में श्वसन अंग कौन सा होता है, तो जंतुओं में होती हैं आपके फेफड़े, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, खारा जल, मीठा जल, आशुद्ध जल या वर्षा जल। तो शुद्ध जल है, जल का शुद्ध रूप कहलाता है आपका आशुद्ध जल। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका, परमाणु, अणु या तत्व। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपकी परमाणु, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, केवल ऊर्जा, केवल प्रकाश, केवल ऊष्मा या प्रकाश व ऊष्मा दोनों या केवल ऊर्जा। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से हमें प्रकाश व ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव जल में रहता है, शेर, हाथी, मछली या ऊंट। तो इनमें से चारों में से जलीय जीव कौन सा है, तो आपका मछली जो है जलीय जीव है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के, जाइलम के, तना के या पत्ती के। तो पौधों में जो है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भोजन को पचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन, परिसंचरण, पाचन या उत्सर्जन। तो जो भोजन को पचाने की प्रक्रिया होती है वह आपकी पाचन कहलाती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो हवा में सबसे अधिक गैस होती है आपकी नाइट्रोजन। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण, गलन, संघनन या जमना। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया आपकी गलन कहलाती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, लकड़ी, कागज, कांच या पत्थर। तो इनमें से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांच। कांच पदार्थ पारदर्शी है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या तारे? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत कहलाता है वह है आपका सूर्य। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन का स्वाद किससे आता है? प्रोटीन से, वसा से, खनिज से या मसालों से? तो भोजन का जो स्वाद है वह मसालों से आता है। तो इसका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क या आमाशय? तो रक्त को पंप करने वाला जो पार्ट है वह कौन सा है? तो वह होता है आपका हृदय। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल के कारण, जाइलम के कारण या फ्लोएम के कारण? तो पौधों में जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र का पहला चरण क्या है? वर्षा, बाष्पीकरण, संघनन या संग्रहण? तो जल चक्र का जो पहला चरण होता है वह आपका वाष्पीकरण कहलाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर शाकाहारी है? शेर, बाघ, गाय या कुत्ता? तो इनमें से कौन सा जानवर शाकाहारी है? तो इनमें से गाय जो है शाकाहारी होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित, बदलता रहता है या कोई नहीं? तो ठोस का आकार कैसा होता है? तो ठोस का आकार जो है निश्चित होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, जल का अवशोषण करना, श्वसन करना या प्रकाश संश्लेषण करना? तो जो पौधे रहते हैं यानी कि पादपों की जड़ों का कार्य होता है जल को जो है अवशोषित करना। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, कैंसर, मलेरिया या हृदय रोग? तो इनमें से कौन सा रोग संक्रामक होता है? तो संक्रामक रोग होता है आपका मलेरिया। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 3, 4, 5 या 6? तो हमारे शरीर में कुल आपकी जो है 5 इंद्रियां होती हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जल में तैरता है? पत्थर, लकड़ी या लोहा या कांच? तो जो जल पर जो तैरता है वह होती है आपकी जो है लकड़ी। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? रंग के लिए, वृद्धि के लिए, भोजन बनाने के लिए या बी और सी दोनों के लिए? तो जो पौधे होते हैं उनको जल की आवश्यकता वृद्धि के लिए भी होती है और भोजन बनाने के लिए भी होती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रात में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो रात में जो है पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड रात में जो है गैस छोड़ते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस ली जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ली जाती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, तना के द्वारा या जड़ के द्वारा? तो पौधों में जो है आपका भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या फेफड़े? तो मनुष्य के जो हृदय में सबसे बड़ा अंग होता है वह है आपका त्वचा। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा रोग जल से फैलता है? टीबी, मलेरिया, हैजा या कैंसर? तो जो जल से फैलने वाला रोग है वह है आपका हैजा। तो इसमें सी वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, प्लेटलेट्स के या श्वेत रक्त कणिका के कारण? तो जो रक्त है उसका लाल रंग होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्षा का जल किस प्रक्रिया से बनता है? वाष्पीकरण, संघनन,
गलन या दहन। तो वर्षा का जल किस प्रक्रिया से बनता है? तो वर्षा का जल संघनन प्रक्रिया से बनता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? तो अम्ल का स्वाद आपका जो है खट्टा होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन किस समय होता है? दिन में, रात में, केवल रात में, रात व दिन दोनों में? तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वह दिन और रात दोनों समय में होती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? केंद्रक, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म? तो जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा या कागज? तो ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है वह है आपका लोहा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपकी जो सबसे हल्की गैस होती है वह है हाइड्रोजन। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को जो है आप पूरा देखें, वीडियो को बिना स्किप किए। यह आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर और मजबूत बनाने में अपना पूरा सहयोग देगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, मुंह में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से में सबसे तेज चलती है? गैस, ठोस, द्रव या निर्वात? तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में जल ऊपर की ओर किसके कारण जाता है? केशित्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण के कारण या दाब के कारण? तो पौधों में जो जल ऊपर जाता है वह केशित्व की प्रक्रिया के कारण जाता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिजली की धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो बिजली की धारा होती है उसका जो मात्रक होता है वह है एम्पियर। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ईंधन सबसे अधिक ऊष्मा देता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या सीएनजी? तो कौन सा ईंधन सबसे अधिक ऊष्मा देता है? तो आपका सीएनजी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी का कौन सा प्रकार जल को सबसे अधिक रोकता है? बुलई, दमोट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या पथरीली मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी है जो जल को सबसे अधिक रोकती है? तो यह चिकनी मिट्टी है, यानी कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो पौधों की वृद्धि के लिए जो है आपका नाइट्रोजन तत्व आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा कण सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ऊष्मा? तो रक्त का जो है थक्का जमाने के लिए आपकी जो है प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, आभासी या वास्तविक बड़ा? तो दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह आपका आभासी होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अतिरिक्त जल छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन या अपघटन? तो किस प्रक्रिया के कारण पौधे जो है अतिरिक्त जल छोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, वाट या न्यूटन? तो ऊर्जा का जो है SI मात्रक आपका वाट होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ऊर्जा का जो है ऐसा ही एक मात्रक है, वह होता है जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, तारा या क्षुद्र ग्रह? तो पृथ्वी के जो चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, चालकता या कठोरता? तो जो धातुएं होती हैं उनको पीट कर जो है चादर बनाने का गुण जो कहलाता है वह है आघातवर्धनीयता। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जल किस स्रोत में पाया जाता है? नदी में, झील में, समुद्र में या कुएं में? तो जो सबसे अधिक जो जल होता है वह आपका समुद्र में पाया जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? रेटिना, पुतली, कॉर्निया या लेंस? तो मानव जो नेत्र है आपका, प्रकाश का नियंत्रण उसमें जो है आपकी पुतली करती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन श्रृंखला का पहला स्तर कौन सा होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या उत्पादक का? तो जो पहला स्तर होता है वह आपका जो है भोजन श्रृंखला का वह होते हैं उत्पादक। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो जो दहन के लिए है आपकी ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो मानव शरीर में जो भोजन रहता है वो मुख्यतः छोटी आंत में होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? जाइलम के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, फ्लोएम के कारण या कैरोटीन के द्वारा? तो जो पौधों में जो हरा रंग होता है वह आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति? तो सबसे अधिक जो घनत्व वाला जो ग्रह होता है वह है आपकी पृथ्वी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वह आपका जो है मोटर कहलाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए कौन सा जो है प्रयोग होता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, लिटमस प्रयोग या हाइड्रोमीटर? तो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए क्या होता है? लिटमस पेपर का प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? जड़ में, तने में, पत्ती में या तीनों में? तो इसका जो राइट आंसर है, जो पौधों में जो भोजन का संग्रहण होता है वह जड़ में भी होता है, तने में भी होता है और पत्ती में भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? एस ए नोड, एस बी नोड, एस ए नोड, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एरोटा? तो जो आपकी मानव हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने वाला जो पेसमेकर होता है वह ऐसे नोड होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिससे वह ऊष्मा को प्रवाहित करती है कठोरता, चालकता, तन्यता या आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो धातुओं का वह कौन सा गुण है जिससे वह ऊष्मा को प्रवाहित करती है? तो वह है आपका चालकता। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस? तो जल का जो क्वथनांक होता है वह है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? जल में, कांच में, वायु में या निर्वात में? तो प्रकाश की जो सबसे अधिक गति होती है वह आपकी निर्वात में होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, वृक्क में या जो है आपके फेफड़े में? तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण जो होता है वह वृक्क में होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन श्रृंखला में जो है अपघटक कौन होते हैं? पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी या बैक्टीरिया व फफूंद। तो जो पौधे की जो भोजन श्रृंखला होती है ना, उसमें जो अपघटक है वह है आपके बैक्टीरिया व फफूंद है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से आपको जो है रिकेट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने से गैस का आयतन कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या समाप्त होता है? तो दाब बढ़ाने से जो है गैस का आयतन घटता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा जो है विद्युत का सुचालक कौन है? लोहा, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक होता है वह आपका जो है चांदी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगली जो क्वेश्चन है वह है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे बनती है? CO2 के द्वारा, ग्लूकोज से, जल से या सूर्य के प्रकाश से। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है वह जल से बनती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? रक्त में, मांसपेशियों में, हड्डियों में या त्वचा में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे अधिक जल मांसपेशियों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्रव दाब किस पर निर्भर करता है? आकार पर, रंग पर, गहराई पर या ताप पर। तो जो द्रव दाब है वह आपका गहराई पर निर्भर करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जाइलम के, फ्लोएम के, रंध्र के या तने के द्वारा। तो पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके जो है क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आप अपना जो है स्कोर जो है वह कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रम, सेरिब्रेलम, मेड्यूला या हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का यानी कि मानव का जो मस्तिष्क का संतुलन है वह सेरिबेलम बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भोजन या ध्वनि ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा का जो उदाहरण होता है वह आपका भोजन होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम पर या वेग पर। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह सबसे अधिक आपकी जो है आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयतन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्यम मंडल। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वह आपकी क्षोभ मंडल होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में चमक का गुण क्या कहलाता है? चालकता, तन्यता, आघातवर्धीयता या धात्विक चमक। तो धातुओं में जो चालकता है, चमक का गुण होता है वह धात्विक चमक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो जो पाचक एंजाइम रहते हैं वह आमाशय में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या पथरीली मिट्टी। तो जो है किस प्रकार की जो मिट्टी कृषि के लिए अच्छी होती है? तो दोमट मिट्टी कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिजली चमकने से पहले क्या दिखाई देगा? ध्वनि, प्रकाश, वर्षा या बादल। तो बिजली चमकने से पहले जो है प्रकाश दिखाई देता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण या परावर्तन। तो ऊर्जा का स्थानांतरण निर्वात में जो है विकिरण के द्वारा होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में रक्त समूह की खोज किसने की? न्यूटन ने, डार्विन ने, लेडस्टीनर ने या मेंडल ने। तो मानव में रक्त समूह की खोज जो है आपके लेडस्टीनर ने की। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर, नीचे, दोनों दिशाओं में या केवल जड़ की ओर। तो
पौधों में भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का या लोहे का। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री, 37 डिग्री या 38 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वह आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवों में वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी या भ्रूण की। तो जीवों में वंशागति का जो अध्ययन रहता है वह आनुवंशिकी कहलाता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, आवृत्ति पर, वेग पर या तीव्रता पर। तो ध्वनि की पिच जो है आपकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है, H, He, Hg या HO। तो हाइड्रोजन का जो है रासायनिक प्रतीक होता है आपका H, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित करता है, रेटिना, लेंस, पुतली या कॉर्निया। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली रोशनी को जो है आपकी पुतली नियंत्रित करती है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत कौन है, पौधे, सूर्य, शाकाहारी या मांसाहारी जंतु। तो पौधों में जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत होता है वह होता है आपका सूर्य, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंधन है, सहसंयोजन, आयनिक, धात्विक या हाइड्रोजन बंध। तो धातु और अधातु के बीच बनने वाले बंध होते हैं वह आयनिक बंध कहलाते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक प्रकृतियाँ, मानव गतिविधियाँ, ज्वालामुखी या भूकंप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रमुख कारण होता है वह है मानव गतिविधियाँ, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।